बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो पैरिस कॉर्नर की है। मैंने आप लोगों को आई थिंक पहले बताया हुआ है कि पैरिस कॉर्नर एक मेन कंपनी है जिसमें उन्होंने डिफरेंट लाइंस बनाई हुई हैं। ऑटोबायोग्राफी हो गई एक लाइन, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं। फिर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ऊद एक लाइन बनाई है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं। फिर इन्होंने प्रीवे ज़ारा एक सीरीज बनाई हुई है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ऊद हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ऊद मेरे ख्याल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर एक पेंडोरा सेंट्स की लाइन हो गई, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं। अब वो जो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं वो कुछ इस तरह है कि पैरिस कॉर्नर जो है ये पॉपुलर नीश हाउसेस की एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं। और सबसे मज़े की बात कि इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है टॉप नॉच होती है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होती है, अच्छे स्प्रेयर्स होते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन होती है और प्राइसेस बहुत ही कम होती हैं पैरिस कॉर्नर की। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, मेरे पास ये काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी। 2020 के अंदर मैं इस फ्रेग्रेंस को ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वल्लाह आलम मैंने इसका रिव्यू उस वक्त क्यों नहीं बनाया। मैंने वकास अहमद से ली थी ये। अब की जो इसकी रीसेंट प्राइस है वो 3000 या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाती है। ठीक है, ये 50 ml है। मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ, 50 ml की बॉटल है और इसका नाम है ओ बॉय। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, ये एक लाइन है पैरिस कॉर्नर की। ये मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। बेसिकली जो मेन कंपनी है वो पैरिस कॉर्नर है, उनकी आगे लाइन है ये ऑटोबायोग्राफी और परफ्यूम का नाम है ओ बॉय। ये लिखा हुआ है 50 ml, यहाँ पे 1.7 फ्लूइड आउंसेस। ये फ्लूइड आउंसेस जो होता है ना, ये भी एक मेजरमेंट का एक वो होता है, स्केल होता है किसी भी लिक्विड को मेजर करने का। कुछ पूछते हैं अदील भाई, ये परफ्यूम के ऊपर 1.7 FLOZ लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1.7 फ्लूइड आउंसेस। ठीक है, ये जिस तरह लीटर होता है, उसके बाद डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं, तो ये फ्लूइड आउंसेस एक मेजरमेंट स्केल है किसी भी लिक्विड को मेजर करने का। ठीक है, तो ये रही इसकी बॉटल, ग्रीन कलर की बॉटल है, ये आप देख लें दोबारा से। ज़बरदस्त बैक साइड पे पैरिस कॉर्नर और कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये वो लिखा हुआ है। साइड गोल्डन है दोनों, नीचे भी गोल्डन है फॉर एक्सटर्नल यूज़। 12 इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि ये मेड कहाँ की है। और ये रही इसकी बॉटल, लुक एट दिस, कमाल की बॉटल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद पैरिस कॉर्नर कि ये देखें कितना थिक ग्लास बेस है इसका और इसके ऊपर ये ओ बॉय लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी ढक्कन। देखें, मैं प्रेजेंटेशन पे इतना ज़्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ, लेकिन इस पे इसलिए लगा रहा हूँ कि ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। एक अच्छी फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ एक इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। ये बॉटल इतनी हैवी है कि और ये देखें, ये आपकी अगर कलेक्शन में सामने सामने पड़ी हो, ये इसका ढक्कन है और टाइट ढक्कन है, काफ़ी है तो प्लास्टिक का बट काफ़ी ज़्यादा टाइट ढक्कन है। आप इसको ढक्कन से उठा सकते हैं। ये जूस इसके अंदर बहरहाल 50 ml है, लेकिन बॉटल देखें, थिक बेस ग्लास है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे इसकी ये बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद आई। दो के बॉक्स काफ़ी सिंपल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3000 रुपये में आप और क्या चाहते हैं, इतनी प्यारी। ये तो बोतल खाली 3000 रुपये की लगती है। ठीक है, तो काफ़ी प्यारी बॉटल और ढक्कन इसका, और काफ़ी अच्छा। मैंने इस फ्रेग्रेंस को ना काफ़ी दफ़ा लगाया है, लेकिन मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके 3 से ज़्यादा स्प्रे आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं, वो आगे चल के बताता हूं। ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस है पैरिस कॉर्नर की तरफ से। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आज तक इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की। मैंने आज तक इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी का क्लोन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी का क्लोन है। ये उन्होंने अगर किसी फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दे के बना दिया हो तो भर, मैंने फिर भी ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की, इसका ओरिजिनल भी वर्जन इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको इंडिविजुअली रिव्यू करूँगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फैंटा बॉटल को आप एक ग्लास में, हाफ ग्लास फैंटा बॉटल डालें, उसके अंदर कम से कम 10 चम्मच चीनी डाल दें, चीनी। और उसके अंदर आप नेस्ले का जो पाइन एप्पल जूस होता है, जो पाकिस्तान में मिलता है, नेस्ले का पाइन एप्पल जूस, वो इसके अंदर डाल के उसको घुमा लें, मतलब उसको घुमा लें। फिर आप उसका एक घूंट हल्का सा लेंगे तो वो शुगरी फैंटा प्लस पाइन एप्पल की जो खुशबू है ना,
वो आप अगर मेमोराइज कर सकें कि वो किस तरह की खुशबू होगी, तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये बहुत पोटेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। फिर जो इसका पाइनएप्पल है ना, जो इसका पाइनएप्पल है, नेस्ले का पाइनएप्पल, वो हट जाता है और उसके बाद ये टोटल फ्रूटी कह रहा हूँ, स्वीट फैंटा बॉटल की तरह इसकी खुशबू रह जाती है। खट्टी फैंटा नहीं, स्वीट शुगरी फैंटा। तो वो इसका सेकंड फेज फिर है और वो ही रहता है। ये ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं है, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड फेज ही है और बस, ठीक है। जो पहला फेज है वो लगभग 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटा चलता है, उसके बाद ये टोटली सिर्फ शुगरी फैंटा बन जाती है और फिर उसके बाद ये चलती रहती है। मैंने पहले जिस तरह कहा कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, मैंने जब भी लगाया इसके 2 स्प्रेज लगाए और इसने मुझे 7 से 8 घंटे आराम से 7 से 8 घंटे इसने मुझे लॉन्जिविटी दी। मैं आप लोगों को इसका स्प्रेयर दिखाता हूँ, कमाल का स्प्रेयर है। और इससे ना हमें हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हाउसेज हैं जो कि काम कर रहे हैं इम्प्रेशंस का, उनके लिए ये पेरिस कॉर्नर जो है ना, ये एक बहुत, आप कह लें कि एक उनके लिए सबक है। वो इससे कुछ सीखें कि इस तरह की चीज़ें भी कम प्राइसेस में बनाई जा सकती हैं, ठीक है। या लेट सपोज ये देखें, मैं आप लोगों को इसका स्प्रेयर दिखाता हूँ। देखें मिस्ट, अभी तक इसका मिस्ट यहाँ पे वो है ज़बरदस्त। आप इसको जब भी लगाएं, यहाँ से लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि इसका वो स्प्रेयर बहुत आराम से दबता है। तो यहाँ से लगाना शुरू करें और यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ से लगाना शुरू करें और यहाँ तक जाएं। आपकी शर्ट पे 2 स्प्रेज से ही आपकी पूरी शर्ट फिल हो जाएगी। इतना कमाल का स्प्रेयर है और इतना कमाल का जूस इसके अंदर से निकलता है। ये तो हो गई इसकी खुशबू की बात, इसकी तारीफ़ें सारी। अब हम आ जाते हैं, तो खुशबू भी मैंने आप लोगों को बता दी किस तरह की खुशबू है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा एक पैटर्न है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। एज, यार मेरे ख्याल में ना ये यंगस्टर्स की फ्रेगरेंस है और मोस्ट प्रोबेबली अगर बात की जाए तो आई वुड से कि स्टूडेंट्स की फ्रेगरेंस है, स्टूडेंट्स की। 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ होल डे इन, मतलब 2 स्प्रेज और पूरा दिन आपका स्कूल का टाइम, आपका कॉलेज का टाइम, आपका यूनिवर्सिटी का टाइम बेहतरीन गुजरेगा। फंकी सी, एक जॉली सी फ्रेगरेंस है स्टूडेंट्स के लिए। बहरहाल बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि फ्रूटी सिट्रसी फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, तो एज ब्रैकेट ना लगाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बट फॉर मी इट्स अ प्योर यंगस्टर्स फ्रेगरेंस। चाइल्डहुड के या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक के आप ब्रैकेट लगा लें, 25 साल, उसके ऊपर भी लोग लगा सकते हैं। बट फॉर मी 16 साल से 25 साल की उम्र के लोगों के लिए दी बेस्ट है। और कुछ मुझसे लोग पूछते भी रहते हैं, दिल भाई स्कूल कॉलेज के लिए कोई फ्रेगरेंसेस बताएं, यूनिवर्सिटी के लिए कोई फ्रेगरेंसेस बताएं, तो दिस वन इज बेस्ट, गो फॉर इट। आंखें बंद करके 3000 रुपए की ये फ्रेगरेंस है और 2 स्प्रेज अगर आप लगाएंगे तो 50 ml आपका, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उद परफॉर्म है। तो आप इसके 2 स्प्रेज भी लगाते जाएं तो यू आर गुड टू गो फॉर अ होल सीजन, मतलब आपका गर्मियों का सीजन आराम से इसमें निकल जाएगा एक पूरी बॉटल के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप भी है। यंगस्टर जब इसको लगाएंगे तो इस पर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं, बआसानी मिल सकते हैं। अच्छा, एज हो गई। मैं फिर कहूँगा कि एज ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी फंकी सी, जॉली सी और एक यंगस्टर्स की फ्रेगरेंस लगी है। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस की बात है, आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर मेल, मैं इसको सेफ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस तो नहीं कहूँगा, बट एक स्प्रे लेडीज़ के लिए, एक स्प्रे आप उसको यहाँ पे एक स्प्रे जस्ट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो, बस। लेकिन फिर भी आपके पसंद आने पे है कि आप लोगों को ये खुशबू पसंद आती है तो फिर तो ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं जैसे मैंने इसकी खुशबू डिफाइन की। बट फॉर मी इट्स नॉट अ सेफ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस, ये थोड़ा मेल की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट है, मेल डोमिनेंट फ्रेगरेंस ज़्यादा है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। 2 के ये एक सिट्रसी फ्रेगरेंस है, स्वीट सिट्रसी फ्रेगरेंस है, बट इसकी लॉन्जिविटी मुझे ऐसे लगता है कि इसमें इन्होंने एम्ब्रॉक्सन डाला हुआ है जो कि थोड़ा सा बैक स्टेज पे रहता है और फ्रंट पे सिट्रसेस ही रहते हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें एम्ब्रॉक्सन है या नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, प्रोजेक्ट भी करती है। इसकी लॉन्जिविटी 7 घंटे आप एक्सपेक्ट करें इससे।
लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन सॉलिड 2 आवर्स और रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है। आप अपने रूम में लगाकर इसको बैठ जाएं तो आप ठीक ठाक नोटिस किए जाएंगे अपने रूम के अंदर। तो ये हो गया हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन। मैं ये कहूँगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसको लगाएं, इसको ट्राई करें, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये फ्रेग्रेंस। ओकेजन आप इसको कॉलेज लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं, स्कूल लगा सकते हैं, किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं लोगों, मतलब किसी दोस्त की बर्थडे है, किसी दोस्त की मंगनी है, इस तरह की पार्टी में आप जा रहे हैं तो बआसानी इसको लगाकर जा सकते हैं, आप नोटिस किए जाएंगे उस फंक्शन के अंदर। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका कवर कर लिया। प्राइस भी मैंने बता दी, वकास अहमद से ये आपको मिलेगी 3000 या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे बहुत कम है, नेट के ऊपर बहुत कम है, लेकिन अब आपके भाई ने रिव्यू कर दी तो ये स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस है मेरी तरफ से, ठीक है, एक बहुत रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस है। हर एस्पेक्ट इसका अब हमने कवर कर लिया। तो ये थी हमारी पेरिस कॉर्नर ऑटोबायोग्राफी लाइन के अंदर ओ बॉय। थैंक यू सो मच।